अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंडीशनल्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यस, बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि पाइथन में हम कंडीशंस कैसे यूज़ करते हैं। सही है, जैसे रियल लाइफ की कंडीशन होती हैं, इन्होंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है क्या हिसाब किताब है। मेन पॉइंट इसमें यह है, कंडीशन की एक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कंडीशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंपेयर्स थिंग्स एंड इवेल्युएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स। सही है, पाइथन में जब आप कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू हो तो कोई काम होता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम कंडीशन यूज़ करते हैं। सही है, इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पाइथन में हम 6 किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सही है, वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। सही है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ए बड़ा है बी से, तो सॉरी ए इज़ लेस देन बी। अगर ए छोटा है बी से, तो अगर कोई ख़ास काम है, स्पेसिफिक टास्क है, तो वो आप कर सकते हैं। सही है, इस तरह आपके पास ये बहुत सारी टोटल 6 कंडीशन हैं। इसमें पॉइंट आपने नोट करना है, जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन आए, तो ये एक कंडीशन नहीं है, ये दो कंडीशन है। एज यू कैन सी, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। सही है, तो जहाँ पे बीच में और आ जाए, इसका मतलब ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही है, बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं इन दो के अलावा वो एक कंडीशन है। सही है, ए नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का साइन है। सही है, और दूसरा ये डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू है। ये कंडीशंस हैं। और फिर नेक्स्ट आपको ये एक टेस्ट है छोटा सा, जो कि आप ले सकते हैं। सही है, ए टू इज़ नॉट इक्वल टू टू, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है। सही है, टू इज़ इक्वल टू टू। सही है, और यहाँ पे दूसरे वाला -1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो -1 छोटा होता है ज़ीरो से, तो ये चीज़ फॉल्स है। सही है, यहाँ पे ये बड़ी मज़ेदार है, 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 6 बड़ा है या बराबर है 6 के, तो यस 6 बराबर है 6 के। सही है, तो ये बराबर वाली जो बात है वो ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सही है, इस तरह ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, MCQs आ सकते हैं इसके अंदर। इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ से हमारा चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट होता है। इफ़ स्टेटमेंट, सही है, इफ़ स्टेटमेंट की यहाँ पे सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन डू समथिंग। सही है, और इन्होंने इंडेंटेशन की है। ऑब्वियसली जो खाली जगह होती है इसको इंडेंटेशन कहते हैं। सही है, आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन पाइथन कैसे होता है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है, इफ़ कंडीशन डबल डॉट, जिसे हम कॉलन कहते हैं। सही है, और फिर इंडेंटेशन डाल के डू समथिंग। यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि ये डू समथिंग जो है, ये 2-3 दफ़ा भी आप लिख सकते हैं। सही है ना, एक कंडीशन के बाद हो सकता है हमने 2-3 काम करने हो। सही है, 3 दफ़ा प्रिंट का फंक्शन कॉल करना हो या वट एवर ना, तो ये 2-3 बार भी आ सकता है। सही है, एक इफ़ कंडीशन के बाद। इंडेंटेशन के बारे में यहाँ इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। फिर इन्होंने एक ये प्रोग्राम लिखा है इफ़ यूज़र एज, मैं भी जल्दी से लिख लेता हूँ। सही है, इन्होंने बेसिकली यूज़र एज एक वेरिएबल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ना, तो मैं यहाँ पे इसको एज कर लेता हूँ। सही है, एज। सही है, एज बराबर है, और मैं यहाँ पे इनपुट और फिर ब्रैकेट डबल कॉमा, प्लीज़ इंटर योर एज। सही है, ये हमारे पास एक सिंपल सा मैसेज आ गया। सही है, इनपुट वैल्यू डालेगा एज के अंदर। सही है, फिर यहाँ पे है इफ़, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंट करके फिर यूज़र एज को इस तरह ब्रैकेट में बंद किया है। आई डोंट लाइक टू डू दिस, इसकी वजह ही बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह इंट लगाने के बजाय मैं इनपुट के आगे इंट लगा दूँगा। इंट ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट इधर। सही है, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो इनपुट से जो वैल्यू आएगी ना, वो इंट यानी इंटीजर में चेंज होके फिर वेरिएबल में सेव होगी। इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे इंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं सिंपली एज लिख लूँगा, और उन्होंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज़ है 18। यस, और डबल डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे इंट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इंट की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि ये एज, इस कंडीशन में हम एज वेरिएबल का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है 18 के साथ, 18 इंटीजर है। सही है, प्रॉब्लम ये है कि पाइथन कभी भी डिफरेंट डाटा क्लास को कंपेयर नहीं करता। सही है, तो अगर ये इंट ना लगाऊं मैं यहाँ पे, तो इनपुट जो वैल्यू
होगी ना एज के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डाटा क्लास होगी स्ट्रिंग, सही है। तो ये स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग का कंपैरिजन इंटीजर के साथ पाइथन नहीं करेगा, सही है। तो इसका दूसरा रास्ता ये है, अगर आप खामखा चाहते हो कि इंट हटा दें तो इंट हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, सही है। एक ये हटा देंगे, एक ये ब्रैकेट हटा देंगे। फिर दूसरा रास्ता ये है कि आपने इस 18 को स्ट्रिंग बनाना है। ये जी 18 आपका स्ट्रिंग बन गया, सही है ना। तो ये दो रास्ते हैं, आप या तो अब ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, या तो दोनों को स्ट्रिंग बना दें या दोनों को इंटीजर कर दें, सही है। आई एम गोइंग विद द इंट रूट, सही है। अच्छा, ये मैंने इफ़ लिख दिया है, अब ये इफ़ कंडीशन लिख दिया है, और जब आप इंटर मारेंगे तो ऑलरेडी इंडेंटेशन आ जाएगी, सही है। फिर आपने यहाँ पे डू समथिंग लिखना है। डू समथिंग यहाँ पे क्या है, सॉरी, प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा यू आर एलिजिबल टू गेट अ ड्राइवर लाइसेंस कतर। ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्राइवर, ऑलराइट। इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप नोट करेंगे, अगर मैं इसको रन करूँ, सही है, इफ़ आई प्रेस F5, यस, सेव कर लेते हैं, और इसको हम डाल लेंगे प्रैक्टिस में, यस सर, यप, ओके। 18 ये एज मांग रहा है। ओके, अगर मेरी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होगी तो मैसेज शो होगा, सही है। मैं इसको 18 लिख लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैसेज आ रहा है, मतलब इट इज़ डूइंग समथिंग। बट इफ़ आई राइट F5 और यहाँ पर मैं लिख लूँ 17, यू कैन से कि कोई एरर नहीं आया, लेकिन कुछ हुआ भी नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि हमने इफ़ कंडीशन और डू समथिंग लिखा है, यानी कि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये वाला काम होगा। हमने तो ये लिखा ही नहीं कि अगर ये फॉल्स हो तो क्या काम होगा, सही है। इस चीज़ का जो अगला पार्ट, यानी ये सेम प्रोग्राम इन्होंने समझाया हुआ है 3 पार्ट्स में, वो आता है 6.3 में एल्स स्टेटमेंट, सही है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन डू एक्स एल्स डू वाई, यानी इफ़ आपने लगा लिया, अगर इफ़ ट्रू होगा तो ये काम करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर कोई दूसरा काम, एल्स डबल डॉट, सही है। और यहाँ पे इंटर और प्रिंट क्या था, यू आर नॉट एलिजिबल, इन्होंने इस तरह कुछ किया हुआ है, यस यू आर नॉट एलिजिबल ना, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉरी यू आर नॉट ड्राइवर। ये एक सिंपल सा मैसेज है, मैं पॉइंट इसमें इफ़ और एल्स समझाने हैं, सही है। इफ़ कंडीशन होगी, सही है, अगर ट्रू होगी तो ये काम होगा। आप नोटिस कर रहे होंगे एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि एल्स जब भी आता है इसके साथ कंडीशन नहीं होती। अब लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, सही है। जब आप दो वैल्यूज़ को मैच करेंगे, ठीक है, तो टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। या तो एज यानी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, या ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, या ये वैल्यू इससे छोटी हो सकती है, ठीक है। कंपैरिजन में 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, सही है। इन 3 में से 2 आउटकम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, यानी कि अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो 18 के तो ये वाला काम करना है, सही है। लेकिन एक रास्ता हमने छोड़ दिया, वो रास्ता है लेस वाला, वो यहाँ पे कवर हो रहा है एल्स पे, सही है। तो एल्स हमेशा हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव लेफ्ट जस्ट वन वे आउट, यानी कि अगर 5-10 काम हैं, सही है, लेट्स से 5 काम है, तो 4 काम के बाद 5वें के लिए आप एल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं होगा। दिस इज़ द रीज़न इसके साथ कंडीशन नहीं लगती। ज़ाहिर बात है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में ही आएगा ना, यानी छोटा ही होगा ना, 18 से छोटी चीज़ ही होगी तभी ये एल्स में आएगा, सही है। तो ये यहाँ पे इस तरह एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ, इसको कर लेते हैं 17, सॉरी यू आर नॉट ड्राइवर, सही है। अब आप देख रहे हैं एक तरह से हमने इसको कवर कर लिया है, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इनकी एक तीसरी स्टेटमेंट भी है एल्फ। यहाँ पे इन्होंने ये एक सिंटैक्स दिया हुआ है, इफ़ कंडीशन फिर एल्फ फिर एल्फ फिर एल्स। नोटिस कर रहे होंगे कि एल्स जब भी आता है तो इस साथ कंडीशन नहीं होती, सही है, सिर्फ डू समथिंग होता है। यहाँ पर इस सब चीज़ों का मतलब सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं आपके पास सारे प्रोग्राम सिर्फ 2 कंडीशंस में ही चल जाए ना, मतलब कि आपको इस तरह
हम नॉर्मली इस तरह भी करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में 5-6 कंडीशंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेडिंग का प्रोग्राम हो गया, आप टेस्ट ग्रेड कर रहे हैं वट एवर ना, तो आप जो है तो इसको लेट्स से हाउ अबाउट दिस, इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, या मैं कर लेता हूँ ए, यस, ये हमारे पास ग्रेड ए हो गया, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ यस 90 से अबव जो होगा, तो इसको मैसेज को कर लेता हूँ मार्क्स, यस, और वेरिएबल को भी चेंज कर लेते हैं, सही है। ओके, नाउ वी हैव, आई एम राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम ओवर है, सही है, न्यू प्रोग्राम लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन इफ़ के साथ हो गई, दूसरी कंडीशन होगी एल्फ के साथ। अब एल्फ के साथ आप नोटिस करें कि कंडीशन ज़रूर आती है, सही है। मार्क्स, सेकंड चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो है 80, ठीक है। अगर 80 से बड़ा है या बराबर है तो प्रिंट कर लेंगे ब्रैकेट डबल कॉमा और यहाँ पे कर लेंगे बी, सही है। ओके, फिर यहाँ पे कर लेंगे एल्फ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 70 हो गया, इसे कर लेंगे प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा सी, ठीक हो गया। देन वी डू एल्फ अगेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा डी। ओके, इस प्रोग्राम की खातिर हम इमेजिन करते हैं कि 60 से नीचे वाला बस फेल है, सही है। तो हम फिर यहाँ लास्ट में लगा देंगे एल्स। नोटिस कि एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होगी, सिंपली प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा फेल्ड, सही है। ये हमने एक ग्रेडिंग का सिंपल प्रोग्राम लिखा है। तो ये प्रोग्राम किस तरह रीड होगा, सबसे पहले मार्क्स वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, सही है। F5 जब प्रेस करेंगे आपसे मार्क्स पूछेगा, मार्क्स आप इंटर करेंगे, फिर उन मार्क्स को ये इन तमाम कंडीशंस के साथ चेक करेगा, सही है। 90 से बराबर है, पहले 90 वाली कंडीशन है, फिर 80 वाली है, फिर 70, फिर 60 एंड फिर दिस, सही है। तो एल्स पे आप नोट कर रहे होंगे कि तमाम ग्रेडिंग करने के बाद बस सिर्फ फेल बाकी रह गया था, ठीक है। तो 60 से नीचे वाले सारी चीज़ों को मैंने फेल कर दिया है, यानी कि जब सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी 90, 80, 70, 60 वाली, तो बस वट एवर वैल्यू इट वाज उसको आपने फेल्ड में डाल देना है, सही है। ये इस पूरे प्रोग्राम का पॉइंट है। यहाँ पर एक सवाल बच्चों के जहन में आ सकता है कि अगर एल्फ की जगह हम इफ़ यूज़ करें, सही है। तो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। पहले एल्फ वाला प्रोग्राम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि सही तरह चल रहा है या नहीं। F5 और यहाँ पे लिख लेंगे 91, यस, इंटर। यू कैन सी सिर्फ एक ग्रेड डिस्प्ले हो रहा है, सही है। नाउ लेट मी चेंज दिस, इफ़ में कर लेता हूँ, सही है। ये वाला भी इफ़ में हो गया, सही है, ये वाला भी इफ़ भी हो गया, सही है। और अगर मैं चाहूँ तो एल्स को भी इफ़ में कर सकता हूँ कंडीशन लगा के, लेकिन फ़िलहाल हम इन चार को इफ़ कर रहे हैं, सही है। तो आप F5 प्रेस करें, सेम वैल्यू अगर मैं इंटर करूँ 91, आप नोटिस कर रहे हैं आपके पास 4 ग्रेड आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम को इफ़ में चेंज कर दिया है, तो अब पाइथन को लग रहा है कि इन 4 कंडीशंस का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इवन अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी पाइथन सेकंड और थर्ड और फोर्थ कंडीशन चेक कर रहा है, क्योंकि ये इफ़ है। जब ये एल्फ होते हैं, एल्फ, यू सी, तो फिर पाइथन जो है जहाँ तक जो सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 81 इंटर की है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो बाकी दो वैल्यूज़ को, दो कंडीशंस को, सॉरी 3 एल्स वाली भी, इनको पाइथन चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसे समझ आ रही है कि ये सारे एक रिलेटेड है, सारी कंडीशन, सही है। लेकिन अगर आप इसको इफ़ से रिप्लेस कर देंगे तो ये लॉजिकल एरर आपके लिए आ सकता है, सही है। इस चीज़ से हमने बचना है, ठीक है। ये एक इसमें एक ट्रिक थी, एक छोटी सी बात थी, सही है। नेक्स्ट चले जाते हैं। टेम्परेचर आउटसाइड इन्होंने बताया हुआ है, ये ऐसी एक छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है जो कि आप कर सकते हैं। ये मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये बुक के अंदर गिवन है ना। मैंने इस जैसा एक और प्रोग्राम कर दिया है ग्रेडिंग वाला।
नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्सरसाइज में बच्चों को मसला हो सकता है। आपके पास है राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स इन टेम्परेचर इन सेल्सियस फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट्स इट टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फर्स्ट सर्च द फार्मूला। ये फार्मूला आपके पास एक्चुअली गिवन है, ये चैप्टर 5 के एंड में हमने किया था। यस, इफ़ आई रिकॉल, यस ये फार्मूला था। नोटिस यहाँ पे सेंटीग्रेड फाइंड कर रहे हैं फ़ारेनहाइट से, सही है। तो इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे, सही है। सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम में थोड़ी चेंजेस कर लेंगे, इसको टेम्प कर लेंगे, शॉर्ट फॉर टेम्परेचर, सही है। प्लीज़ इंटर द टेम्परेचर, सही है। टेम्परेचर इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, चेक करना है इफ़ टेम्प, सॉरी कंडीशन नहीं थी इसके अंदर फार्मूला लगाना है, सही है। तो हम फ़ारेनहाइट को ये टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है फ़ारेनहाइट में, नो सॉरी सेंटीग्रेड में आ रहा है, सेल्सियस में, सही है। इसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो इट विल बी लाइक F इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय, यस 9/5, यस 9/5 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यस here you go। एंड वो -32 था तो ये वाला हो जाएगा +32, सही है। आई होप आपको कन्वर्ट करना आता होगा फार्मूला। ये C जो है ये एक्चुअली टेम्प है, सही है। ये वाला वेरिएबल है, हमें जो टेम्परेचर मिला है सेंटीग्रेड में, सही है। तो इसको हम कर देंगे टेम्प, सही है। तो अब फार्मूला हमारा सही काम करेगा। इसको हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा the converted temp is शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सही है। और आप आउटपुट कर देंगे F में, सही है, क्योंकि हमने फार्मूले का जो रिज़ल्ट है वो F में सेव किया हुआ है, सही है। तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास इस तरह आ जाएगा, सही है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। किधर गया क्वेश्चन, यस दिस क्वेश्चन। इसको हम F5 कर देंगे, इंटर द टेम्परेचर, लेट्स से आई इंटर 10 और यहाँ पे ये 50 में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। आई इमेजिन मैंने पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज की थी तो मैंने 50 इंटर किया था तो वो 10 में कन्वर्ट हो रहा था, तो इट्स अ करेक्ट कन्वर्जन, सही है। सेकंड है राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स आउट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 100 both included that are divisible by 3। ये थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए हो सकता है। द थिंग इज़ हमने 1 से 100 के बीच में तमाम नंबर्स को चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 3 हैं कि नहीं, और जो डिविजिबल हैं उनको हमने प्रिंट करना है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ 3 लाइन प्रोग्राम। किस तरह स्टार्ट होने वाला है, फॉर आई इन रेंज 1,101 और यहाँ पे इफ़ आई मॉड्यूलस, दिस इज़ द मॉड्यूलस साइन 3 इज इक्वल टू 0, यस। तो क्या करना है, प्रिंट आई, ओके। तो ये वाला जो आपके पास प्रोग्राम है बेसिकली ये चैप्टर 7 से रिलेटेड है, सही है। चैप्टर 7 इज़ अबाउट लूप्स। प्रॉब्लम ये है अगर मैं ये लूप यूज़ ना करूँ, ये फॉर वाला, तो 1 से लेके 100 तक जो 100 हिस्से हैं उनको मुझे मैनुअली चेक करना पड़ेगा ये कंडीशन लगा के, तो कोई 200 लाइंस का प्रोग्राम बन जाएगा, सही है। और फॉर लूप के साथ आप देख सकते हैं 200 लाइंस के बजाय सिंपली 3 लाइंस में ये प्रोग्राम हो रहा है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू कि ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। फॉर लूप लगाया, आई इज़ अ वेरिएबल जिसको हम लूप काउंटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इन रेंज, रेंज फंक्शन स्पेसिफाई करता है कि कहाँ से किस नंबर से स्टार्ट करना है और किस नंबर पे एंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं 1 से और एंड कर रहे हैं 101 पे। यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम 100 पे एंड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब आई की वैल्यू रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाती है तो वो वाली वैल्यू ये चेक नहीं करता, लूप उस वैल्यू पे रन नहीं होता और लूप ख़त्म हो जाता है, सही है। तो हम चाहते हैं 100 को ये चेक करे बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन बोथ इंक्लूडेड। सी दीज आर द की वर्ड्स कि ये 1 और 100 वैल्यू बोथ आर इंक्लूडेड। 1 तो चेक हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है, लेकिन 100 चेक करने के लिए हमें
मैक्सिमम वैल्यू में +1 करना पड़ रहा है, इसलिए हमने 101 किया हुआ है। अब आ जाते हैं कंडीशन पे। इफ़ आई, जैसे कि आई की वैल्यू लूप के साथ चेंज हो जाएगी, पहले 1 को चेक करेगा, फिर 2 को दूसरे राउंड में, फिर 3 को तीसरे राउंड में, सही है। ये साइन जो है एक्चुअली मॉडुलस का साइन है। ये पाइथन को ये बताता है कि आई को डिवाइड करो 3 से और चेक करो इसका रिमाइंडर, सही है। चेक करें इसका रिमाइंडर, अगर वो बराबर है, यू सी दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू, अगर उसका रिमाइंडर बराबर है 0 के, तो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी प्रिंट आई, तो वो वाला आई प्रिंट कर दे। जिस चीज़ के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। बस ये 3 लाइन का प्रोग्राम है, सही है। यू कैन सी इसमें मैंने एल्स एल्फ कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। आई ओनली वांट द नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है, सही है। लेट मी F5 दिस, सही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3 गोइंग ऑल द वे टू 99। इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 30 कर दूँ, सही है। वी ऑल नो कि ये रेंज जो है 33 पे डिविजिबल है और शो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आई जब भी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है तो वो वाली वैल्यू चेक नहीं होती और लूप ख़त्म हो जाता है, यानी 30 शो नहीं होगा, सही है। F5 प्रेस करते हैं, एज यू कैन सी इसने 27 तक नंबर दिखाए हैं, सही है। इसको क्लोज कर लेंगे, इसको हम 31 कर देंगे। 31 करने के पीछे सीक्रेट ये है, हम चाहते हैं कि 30 शो हो। तो F5 एज यू कैन सी यहाँ पे 3 से लेके 30 तक तमाम नंबर शो हो रहे हैं, सही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, सही है। ये कोई कोड लिखा हुआ है, इसको मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ द प्रोग्राम। इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, सही है। तो आप यहाँ पे F5 अगर प्रेस करें तो एज यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इसमें एक एरर आया है, सही है। तो सिंटैक्स एरर है, इसकी आउटपुट एक्चुअली एक एरर है, सही है। नाउ अगर इन्होंने क्वेश्चन इस तरह फेस किया होता कि तमाम एरर्स निकाल दें उसके बाद आप इसकी आउटपुट शो करें, तो वो क्वेश्चन आपने सबको टाइप करने के बाद ये पहले तो सबसे पहले आपने ये इंडेंटेशन हटा देनी है, सही है। ये वाली इंडेंटेशन हटा देनी है, सही है। ये प्रिंट भी बहुत आगे गया हुआ है, इसको भी हमने यहाँ तक ले करना है, सही है, ताकि प्रोग्राम जो है हमारे पास एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में चला जाए, सही है। नाउ आप देख रहे हैं कैपिटल की एक वैल्यू इन्होंने डाली हुई है, सही है। फिर इनको इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, सही है। इसको F5 प्रेस करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके माय बैड, इसके आगे डबल डॉट डालना था। इसमें है डबल डॉट, यस इसमें है, दिस इज़ माय बैड, यस। इसको F5 कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे पहले, यस यस F5, सॉरी F5, यस कतर, सही है। तमाम आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि पहले अनएक्सपेक्टेड इंडेंट था और फिर आफ्टर रिमूविंग ऑल द एरर्स द आउटपुट इज़ कतर, सही है। ये इसकी आउटपुट है। नीचे ले आते हैं, यहाँ पे इन्होंने दूसरा पूछा हुआ है कि इसकी आउटपुट क्या है, तो ये राइट कर लेते हैं, यस। इफ़ ट्रू डॉट प्रिंट 0 और फिर एल्स आपके पास डबल डॉट प्रिंट ब्रैकेट 1, सही है। F5 you can say the output is 0, सही है। तो all you had to do was write the code और आपके पास आउटपुट आ जाएगी, सही है। ये आउटपुट आप लिख लेंगे कि इसकी आउटपुट 0 थी। क्वेश्चन 5 इज ट्रू और फॉल्स, द फॉलोइंग कोड विल प्रिंट 1, सही है। ये कोड लिख के आप चेक कर लें, सही है। इफ़ क्या लिखा हुआ है, इफ़ 1 डबल इक्वल 1, ठीक है, प्रिंट क्या करना है 1, एल्स प्रिंट 0। ये आपके पास कोड है, सही है। तो F5 प्रेस करें, आपके पास आउटपुट आ जाएगा 1, तो ये पहले वाला ट्रू हो जाएगा, सही है। मतलब पहले वाला क्या है, एक 5 में एक ही है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे आपके पास है
fill in the blanks, dash identifies the end of a statement code block in Python. सही है। तो इंडेंटेशन जो होती है ये स्टार्ट आइडेंटिफाई करती है ना कि ये कोड ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अन इंडेंटेशन आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट कोड ब्लॉक इन पाइथन। सही है। जब इंडेंटेशन बेसिकली ख़त्म हो जाती है तो वो कोड ब्लॉक जो है तो वो ख़त्म हो जाता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास लूप्स चैप्टर 7 होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप चैप्टर समझने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।